जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं वो लोग ज़रा इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो के अंदर जो लॉस देखने को मिल रहा है, ये लॉस मेरा नहीं है, मेरे एक सब्सक्राइबर है उनका लॉस है। उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट किया और कहा कि सर मुझे इन ट्रेड्स के अंदर लॉस देखने को मिल रहा है, मैं इन ट्रेड से किस तरीके से प्रॉफिट के अंदर आ सकता हूँ। अगर प्रॉफिट के अंदर नहीं भी आ सकता तो एटलीस्ट जो मेरा कैपिटल है वो किस तरीके से जो है रिस्क फ्री बाहर आ सकता है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो भी बना दूँ ताकि आप लोगों को सेल्फ लर्निंग भी मिल जाए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जिस बंदे ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने उस बंदे से पूछा कि आपने ये ट्रेड्स क्यों ली और आपने इनके अंदर कितना कैपिटल यूज़ किया। उसने सारा फंड ही जो है ना ट्रेड्स के अंदर यूज़ कर लिया। टोटल थे उसके पास $1500। उसने $1500 ही जो है फ्यूचर्स के अंदर यूज़ कर लिया, जो कि सबसे बिगेस्ट गलती होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी अपने फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना होता। टोटल जो आपके पास फंड होता है उसका 10 से 20% अपना फंड यूज़ करना होता है फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर, फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए। बाकी आपका स्पोर्ट के अंदर होना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती। जिस तरीके से प्रॉफिट होता है उस तरीके से लॉस भी होता है। अब ये देख लो आप लोग, ये अकाउंट जो है टोटल लिक्विडेट होने वाला है। इनकी एंट्री प्राइस आप लोग चेक कर सकते हो, 65,000 से इन्होंने जो है बिटकॉइन को शॉर्ट किया हुआ है और मार्केट प्राइस चल गया $84,000 और $91,000 के ऊपर लिक्विडेशन है। तकरीबन $6,000 से $7,000 का बिटकॉइन के अंदर पंप आना और इनका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो अब इनकी ट्रेड किस तरीके से बचाई जा सकती है? तो भाई दो तरीके हैं, या तो इसके अंदर फंड ऐड कर दिया जाए, फंड्स ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर अच्छा सा DCA किया जाए। बिटकॉइन की प्राइस $90,000 के ऊपर जाएगी तो $100 इसके अंदर और ऐड किए जाएंगे इसी ट्रेड के अंदर। बाकी इसका यही हाल है कि भाई आपको इसके अंदर मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, लिक्विडेशन को दूर करना पड़ेगा। अब इनकी लिक्विडेशन $91,000 के ऊपर है। जब मैंने $1,000 डाले तो इसकी लिक्विडेशन तकरीबन जो $1,40,000 के ऊपर चली गई थी। तकरीबन इनको लॉस पाकिस्तानी रुपीस के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो दो कोइंस के अंदर हो रहा है। एक के अंदर हो रहा है $200 और एक के अंदर हो रहा है $600। तकरीबन जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का जो है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर इनको लॉस हो रहा है। तो खैर इनकी ट्रेड में लिक्विडेट नहीं होने दूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं इनकी ट्रेड को बचाने की कोशिश करूंगा। बाकी इनकी ट्रेड अब सेफ रहेगी। जब मैं इनके अंदर DCA करूंगा तो इसकी जो एंट्री प्राइस हो जाएगी तकरीबन $80,000 से $85,000 के ऊपर आ जाएगी। तो हम ब्रेक इवन के ऊपर ये ट्रेड क्लोज कर देंगे, ना लॉस के अंदर ना प्रॉफिट के अंदर, थोड़ा प्रॉफिट लेंगे और क्लोज कर देंगे। तो मेरे भाई ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग इजी समझते हो। अब मैं आप लोगों को कुछ फ्यूचर्स ट्रेडिंग की टिप्स दे देता हूँ। अगर आपने फिर भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों ने अगर बिटकॉइन के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है ना तो आप लोगों ने 10x की लेवरेज यूज़ करनी है। लेकिन जो अपना फंड यूज़ करना है, अगर आपके पास 100% फंड है तो आपने सिर्फ 10% ही जो है फ्यूचर्स के अंदर यूज़ करना है। बाकी 90% आपका स्पॉट के अंदर होना चाहिए। स्पॉट के अंदर ये कि आपने कोई भी कोइन बाय किया, एटलीस्ट अगर फ्यूचर्स के अंदर आपकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाती है, 10% आपका लॉस हो जाता है, तो 90% फंड जो है आपका 10% फंड भी रिकवर कर लेगा। तो इसलिए आपने स्पॉट के अंदर 90% रखना है, सारा फंड फ्यूचर्स के अंदर यूज़ नहीं करना। अब अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग 10x की लेवरेज यूज़ करोगे और साथ ही आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। और अगर बिटकॉइन के अलावा कोई भी कॉइन आप यूज़ करते हो ट्रेड के लिए तो आपने उसके अंदर एटलीस्ट आप लोगों ने 5x की लेवरेज यूज़ करनी है। 5x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करनी और स्टॉप लॉस आप लोगों ने लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग छोड़ देते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं छोड़ते तो भाई जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग की पावर क्या है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो कॉइन है एक्ट कॉइन है, इसकी प्राइस का जो 24 घंटे का लो था 0.58। यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट होता है 24 घंटे के अंदर। हमें 0.58 के ऊपर अगर हम $100 का कॉइन खरीदते और इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही है यहाँ पर सेल आउट करते हैं तो हमें $5 का प्रॉफिट होता। $100 का हमने कॉइन खरीदे और $105 का कॉइन हमारे सेल हो जाते, यानी $5 का प्रॉफिट हमें 24 घंटे के अंदर हो जाता। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग की पावर है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ये तो है कि आपकी ट्रेड भी सेफ है। आपको ये तो नहीं है कि आपकी धड़कनें तेज़ हो रही हो, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हो। फ्यूचर्स के अंदर तो आपको पता है कि जब अकाउंट लॉस के अंदर जा रहा होता है तो आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। तो इसलिए स्पॉट ट्रेडिंग करो। स्पॉट ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हो वो फ्यूचर्स के अंदर यूज़ करो। प्रॉफिट चले भी जाएगा तो आपको इतना दुख नहीं होगा, आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी, आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, तो आप दोबारा रिकवर कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से 1% भी लर्निंग मिली है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग का सिग्नल चाहते हो तो आप लोग जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।